दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना वो चाइना और इंडिया है, ठीक है। दोनों। और वो एशिया को कंट्रोल करने के अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हम चाइना पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तस्वर करते हैं। किस हद तक एक दूसरे की मदद की जा रही है, बल्कि हमने ही मदद मांगनी है, चाइना ने पाकिस्तान से क्या मदद मांगनी है? उनको तो अपने मसले हल करने आते हैं। आजकल तो आपको पता है कि चाइना ने एक नई थ्योरी शुरू की हुई है। नहीं, ये जनरल ज़ियाउल हक से पहले था सब कुछ। अच्छा, ये Yes. सब चीजें थी, जो मैंने यानी आपने फिर yes, इसी yes. वजह से तो पढ़ी हैं, तो आपको नहीं पता है। कहीं तो पढ़ी है ना, मुझे तो वो किताबें याद हैं जिसमें बुद्धा की तस्वीर होती थी, पाकिस्तान के यस टेक्स्ट बुक यस में। मेरे यस यस अशोक की लाट की जो तस्वीर है वो होती थी, और फिर बताया जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य खानदान ने किस सन से लेकर किस सन तक हुकूमत की। हिंदू हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है, और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। अपने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं, जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर अंदर, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की ठोटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना। साहब जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं, वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है वो हमें जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है, वो समझते नहीं है। वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है ये। तो देखिए वो मेहनत इस मसले में फंस गया हुआ है, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आजकल ये जो हो रहा है, ये जो बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, पाकिस्तान किसी का नाम ही नहीं ले सकता। डॉक्टर जयशंकर अब पूरी दुनिया में जहां जाता है पाकिस्तान का नाम लेता है, डंके की चोट पे। पाकिस्तान के वजीर खारजा दे जुबान जिन्हें थथी हो जाती बेचारे दी। मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात करते हुए। आई शुड नॉट हैव सेड दिस। यू कांट स्पीक एनीथिंग, वो बोल ही नहीं सकते। बस एक ही बात कहेंगे, वो खिते के ममालिक हमारी अनारकी की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, और इसके अलावा ज़ात पात और बरादरी और नस्ल और रंग की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा खिता जो है ये रोशन ख्यालों का एक खिता बनेगा, ये रैशनलिस्टों का एक खिता बनेगा, और ये उन लोगों का बनेगा कि जिनका माजी बड़ा ताबनाक है, और हम उस माजी को तकसीम करना चाहते हैं। हम उस माजी को भी हिंदू और मुस्लिम माजी में तकसीम करना चाहते हैं, जबकि जोग्राफिया तकसीम हो जाते हैं, माजी तकसीम नहीं होते। ठीक है, DNA चेंज नहीं होता। DNA 1961-62 में हमने कर्जा दिया था, उसके बाद देखो कर्जा लेते ही आ रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे, जब तक ये फॉर्म 47 और 45 मामला सेट नहीं होगा, तब तक हमने गुलाम ही रहना है। और ये आप जो सिक्योरिटी वाले मामला कर रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट कर रहे हैं, तो ये अभी हमने माशाल्लाह 77वां जश्न आज़ादी मनाया, आज़ाद है। तो कहाँ आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है, किसने कहा आज़ाद है? कोई आज़ाद नहीं है, कहाँ आज़ाद है? ये बोल रहे हो कौन आज़ाद है? आप आज़ाद नहीं हो, नहीं आज़ाद है, कहाँ आज़ाद है? आप आज़ाद नहीं हो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आज़ाद है? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा कह दे कि हम आज़ाद हैं। कैमरे की तरफ करो। कितने लोग आज़ाद हैं? हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। एक बस। ये बस एक ये कौन सी आज़ादी चाह रहे हो? मैं आज़ादी कौन सी होती है? ये वोट की आज़ादी तो हम आज़ाद रहें, और जो हमारा दिल करे हम करें, ठीक है। जो बंदा थोड़ा सा बोलता है वो सुबह पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ होता है। यही तो हमारा मसला है, जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं। भाई किधर आ जाओ, आपको सैर करवाएं, अडयाला जेल की सैर करवाएं। कल हमें इसका डर रहा है, और अभी देखते यार हैं। खैर है, नहीं, उठा ले। बोलते रहा करो, एक ना एक दिन जरूर कोई सुनेगा। बोलते मुझे तो रहना नहीं, पाकिस्तान में तो कोई नहीं सुनेगा, बाद में पता नहीं देखा जाएगा। इंडिया जो है ना, इंडिया कुछ चीज़ों के लेके माइंड में वो चलते हैं, जिस तरह उसकी IT का सेक्टर है, ठीक हो एजुकेशन, हाँ, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो चीज़ें हो गई।
तो वो इस चीज़ पे अमेरिका को भी देख रहे हैं कि मुझे जिस मुल्क से आउटपुट मिल रहा है ना फ्यूचर हाँ, के लिए, तो ठीक है। उनके साथ अच्छे अच्छे रवाबित रख रहे हैं। जिस तरह की एप्पल कंपनी है ना, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट जो है ना उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडिया में शिफ्ट हो रही हो है। गया, ठीक इस है। तरह जो गाड़ियों का कंपनीज है ना, उसे पता है कि मतलब मुझे स्किल्ड और जो सस्ते जो लोग हैं ना वो इंडिया में मिल सकते ठीक हो गया। हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर खर्चा है ना वो ज़्यादा हो जाता ज़्यादा है। है, तो ठीक इसलिए है। वो इन चीज़ों को माइंड में रख के वो इसलिए इंडिया से अच्छा ताल्लुक। और एक चीज़ ये भी है ना कि जो इंडिया है ना वो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हो। जिस तरह उसका चाइना है और एशिया को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ एक बहुत बड़ी मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा ये इसके साथ अच्छे से रिलेशन बन जाए। तो इस ये टाइटल की कितनी इम्पोर्टेंट है, मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर? इसके तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो अमेरिका है ना वो दुनिया को लीड कर रहा है, ठीक ठीक है। है। तो अगर ये टेक इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज़ के अंदर। और वो बाकी जो है ना वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना वो चाइना और इंडिया है, ठीक है। दोनों। और वो एशिया को कंट्रोल करने के अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। हाँ, ये चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ अच्छा, है। अमेरिका की ये मेहरबानियां पाकिस्तान के लिए कभी क्यों नहीं थी? अब ये है ना कि अब वो कुछ जो बंदूकें छोड़ गए थे, गोलियां छोड़ गए थे, बारूद छोड़ गए थे, आजकल टीटीपी वही इस्तेमाल कर रही है अफगान तालिबान। खुल के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हमें पता ही नहीं है हमारा क्या मसला है। क्या हमारा असल मसला जो है वो हम इनकॉम्पिटेंट है, ये भी हमारा मसला है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा लगता है। या हम इनकंसिस्टेंट है। पिछली इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कहा 40,000 टीटीपी के दहशतगर्द हमें वापस करो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसका वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क से ये मुतालबा करे हमारे 30-40,000 दहशतगर्द आपके पास है, वापस कर दो। वापस आ गए। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो कहता है ये हमारे दहशतगर्द हैं। अब अफगानिस्तान का तो काम नहीं है ना हमारे दहशतगर्द रखना। इस तरह से इमरान खान ने ये हरकत की थी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे क्या बात करूं। हम जब ये एनालिसिस सोचने की कोशिश करते हैं क्या कड़ियां मिलाएं, किसका क्या, कौन क्या कर रहा है। वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे वो बात कर ही नहीं रहे। मतलब उनसे उन्होंने को गल ही नहीं होती, जैसे कि ऐसी जो गल करे ना उसका मतलब ही कोई नहीं होता जो वो बात कर रहे होते हैं। खुल के बात ही कोई नहीं। पोली पोली जी गल्ला। किसी दौर में इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आता था, इंटरव्यू कर जाता ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ही सुना ਦਿਓ कि ਤੁਹਾਡਾ मसला की यार। इस तरह के वाक़े के बाद तो फ़ौरन किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, अल जज़ीरा पे, बीबीसी पे, सीएनएन पे, चलो वो बड़े टीवी तो हमें नहीं बुलाते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान कहता था वो जी क्या कहता था जनाब जो है ना वो बड़ी हम तो अमेरिका के हवाले से, ठीक है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका के साथ हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड़ कबाड़ कर लिया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं है। हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक इनकॉम्पिटेंट है। या वजीर खारजा ने बयानिया बनाना होता है या वजीर दाखिला ने बनाना होता है। ना वजीर खारजा टीवी पे आता है, ना वजीर दाखिला टीवी पे आता है। ठीक है जी। वजीर दाखिला इज अ मैन, वो तो टीवी पे आता ही नहीं ना, वो कहता है मेरा टीवी ना तल्लक ही कोई नहीं, मेरा काम तो क्रिकेट को खराब करना है। लॉ अब वो वजीर दाखिला साहब जब से हुकूमत में है तब से मामलात कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। लेकिन वो ज़ाहिर बात है ही इज अ पावरफुल मैन। वो हमारे एक मिनिस्टर साहब है राणा सनाउल्लाह, वो कहते हैं वज़ीर दाखिला शुक्र करें वज़ीर दाखिला बनने की ख्वाहिश इन्होंने कर दी है। उन्होंने